Sir, 6 point. हाँ, 1 minute. Sir, 6 point completed. Yeah, what you? हाँ, the last point, that is 6 point, last point लिखो. The hereditary characteristics. The hereditary, Hereditary. The The hereditary hereditary characters, that means properties. The hereditary characters का मतलब होता है properties are yes, sir. transmitted from one generation to the next, Generation to the next next by means of genes. by means of genes. तो आपके जो प्रॉपर्टीज है, आपके चलो आपकी हाइट है, आपका ब्रिलियंटनेस है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, ऑल दिस प्रॉपर्टी यू गेट फ्रॉम योर प्रीवियस जनरेशंस बाय मींस ऑफ जीन्स. विद दिस नॉलेज विल स्टार्ट द चैप्टर. ये आपको लर्न होना है. दिस इज फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड. ये सब मैंने 9th स्टैंडर्ड से लिखा है ताकि आपको yes, अभी ये समझ में आ गया. अभी देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, क्या लिखा मैंने, डे कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज DNA. देखो A strands in the molecule of DNA is made up of small molecules of small nucleotide. अभी मैंने बोला था ना न्यूक्लियोटाइड्स. अरे अभी अभी मैंने न्यूक्लियोटाइड्स बोला है कि नहीं? yes, sir. क्या होता है न्यूक्लियोटाइड? रीड द पॉइंट. वो पॉइंट रीड करो. न्यूक्लियोटाइड का क्या बोला, क्या पॉइंट लिखा था मैंने न्यूक्लियोटाइड के बारे में? A molecule of DNA is made up क्या of लिखा है न्यूक्लियो? five. अरे नहीं, न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़. व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड किसे बोलते हैं? बोलो, पॉइंट रीड कर. सृष्टि रीड कर. न्यूक्लियोटाइड क्या बोला हमने? हाँ बोल. A nucleus of phosphate acid, pentose sugar and nitrogenous make one nucleotide. हाँ, a phosphoric acid, a pentose sugar and nitrogenous base make one nucleotide. बोला है ना? Yes, sir. हाँ. सो इसी तरह से with the by combining the small molecule of nucleotide, ये न्यूक्लियोटाइड के thousands of molecule combine होके DNA के स्ट्रैंड बन जाते. स्ट्रैंड का मतलब होता है वो रिबन दिख रहा था ना DNA का. This is called Yes, sir. strand of nucleotide. These are called strands of nucleotide. They are composed of these are the strands of DNA. ये जो स्ट्रैंड्स है वो डीएनए के स्ट्रैंड्स है और वो न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं. किससे बने हुए होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है. There are 4 types of nitrogenous bases. ये भी अभी मैंने बोला था. एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन बोला था ना? Yes, sir. अभी ये ध्यान में रखो. एडेनाइन एंड गुआनिन दे आर कॉल्ड प्यूरिन्स. एडेनाइन और गुआनिन का एक खास स्ट्रक्चर होता है. दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्यूरिन्स. while cytosine and thymine they are called pyrimidines. ये ध्यान में रखो. ये ब्लैंक हो सकता है. एडेनाइन और गुआनिन को दोनों को टुगेदर दे आर कॉल्ड प्यूरिन्स. प्यूरिन्स ये खास टाइप के कंपाउंड्स हैं. ध्यान में रखो. जैसे कि एसिड होते हैं, बेसिस होते हैं, वैसे ही एडेनाइन और गुआनिन खास टाइप के कंपाउंड प्यूरिन्स, और साइटोसिन एंड थायमिन को बोलते हैं हम पिरिमिडिन्स. ठीक है. अब एक देखो यहाँ पे जीन्स. ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल. हर एक क्रोमोसोम है ना एक डीएनए के मॉलिक्यूल से बना हुआ है. सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर कॉल्ड जीन्स. बराबर है. अभी मैंने लिख के दिया है ना.
Yes, sir. हाँ देखो, सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर कॉल्ड जीन्स, and due to variety in the sequence of nucleotide different type kinds of genes are formed. देखो यहाँ पे, जरा ध्यान में रखो, there are now thousands of genes present on the DNA molecule. ये जो जीन्स है ना, ये देखो, जीन्स कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल एंड बॉडी। आपके सेल का, आपके बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर और पूरा फंक्शंस है ना, दैट इज कंट्रोल बाय जीन्स। ध्यान में रखो, टेक दिस स्क्रीनशॉट, दिस इज आल्सो फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। ये मैं 9th स्टैंडर्ड से ही बोल रहा हूँ, थोड़ा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। लिखो यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? Yes, sir. हाँ, ये आपको लर्न करना है, ध्यान में रखो। हाँ, अभी देखो, ऑल्सो दे ट्रांसमिट द हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अभी मैंने ये बोला था, हेंस दे आर सेड टू बी फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अभी मैं बोलने जा रहा हूँ आरएनए के बारे में। आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी मैं 9th स्टैंडर्ड का रिवीजन कर रहा हूँ, ध्यान में रखो, इट इज फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। ribonucleic acid. Now there are 3 types of RNA. Number 1 is called ribosomal RNA, इसे बोलते हैं हम rRNA, R स्मॉल है, दूसरा R कैपिटल है। दूसरा है मैसेंजर RNA, mRNA। तीसरा है ट्रांसफर RNA, दैट इज tRNA। अभी RNA क्या लिखा है देखो, RNA ribosomal, the molecule of RNA which is component of ribosomes organelle is called ribosomal RNA। अभी आपको ribosomes मालूम है कहाँ होते? Do you know where are the ribosomes present? हेलो हेलो, जानवी, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. जानवी, डू यू नो द न्यूक्लियस इन द सेल? न्यूक्लियस मालूम है सेल में जो होता है वो? Yes, sir. यस। डू यू नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द सेल? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, मालूम है क्या? No, sir. नो सर। ठीक है, एक मिनट देखता हूं मैं, आपके 9th स्टैंडर्ड से है ये सब। एक डायग्राम दिख रही है आपको? डायग्राम दिख रही है क्या आपको? Yes. Yes, sir. ओके, दिस इज द न्यूक्लियस। ये देखो, एट द सेंटर ये न्यूक्लियस है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड। ये 8th स्टैंडर्ड में डायग्राम है। दिस स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल, सेल के इनसाइड में ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ना पार्टिकल्स होते हैं, those particles are called ribosomes particle। क्या बोला मैंने? The particles present on the endoplasmic reticulum, क्या बोलते हैं उसे? Ribosomes. हाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बराबर है, एग्जैक्टली राइट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन वो जो पार्टिकल्स है ना, वो पार्टिकल्स को बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं हम उसे? राइबोसोम्स। और द मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए विच इज कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, जो आरएनए का मॉलिक्यूल ये राइबोसोम का एक पार्ट होता है। इसका मतलब राइबोसोम में आरएनए होते, वो आरएनए को बोलते हैं हम आरआरएनए, इसलिए नाम है राइबोसोमल आरएनए। बराबर है?
जो राइबोसोम्स पार्टिकल है ना, उसमें आरएनए होते हैं, दिस आर कॉल्ड राइबोसोम आरएनए. Ribosomes perform the functions of protein synthesis. To be remember this. Ribosomes का फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, मतलब प्रोटीन प्रोड्यूस करना. अपने सेल्स में जो प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं ना, दे आर बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स. ठीक है, आगे देखो. मैसेंजर आरएनए, mRNA, the RNA molecule that carries informations of protein synthesis from genes, that is DNA chain, in the cell of the nucleus to the ribosomes in the cytoplasm which produce the proteins is called messenger RNA. मतलब क्या होता है देखो, मैंने बोला था ना, the informations regarding synthesis of protein, where it is stored, tell me. मैंने लिख के दिया, देखो सेकंड लास्ट पॉइंट, देखो सेकंड लास्ट पॉइंट जो मैंने लिख के दिया, क्या लिखा उसमें? जानवी, सेकंड लास्ट पॉइंट रीड कर जरा, मैंने जो लिख के दिया है वो. The information regarding synthesis of proteins is stored in DNA. हाँ, तो अपने बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं ना, उनके लिए इंफॉर्मेशंस, कौन से प्रोटीन आपके बॉडी में सिंथेसिस होने हैं, इसका सबका इंफॉर्मेशंस वो डीएनए में स्टोर होता है. गॉट इट? इसलिए हम हर एक की बॉडी अलग है, हर एक दूसरे से अलग दिख रहा है, क्योंकि अपने सेल्स के न्यूक्लियस में जो डीएनए है ना, वो अलग अलग के प्रोटीन तैयार करते हैं. इसका मतलब यही है कि द सिंथेसिस, द इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन कौन से सिंथेसिस होने हैं, उसकी इंफॉर्मेशन वो डीएनए में स्टोर होती है. लेकिन अभी अभी मैंने क्या बोला था, प्रोटीन कौन सिंथेसिस करता है? राइबोसोम सिंथेसिस करता है ना. अरे प्रोटीन्स कौन सिंथेसिस कर रहा है? Ribosome. हाँ, ये राइबोसोम्स है साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म समझते ना, साइटोप्लाज्म? Yes, sir. हाँ, साइटोप्लाज्म का मतलब होता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो पार्ट है ना, जेली लाइक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. तो डीएनए से वो साइटोप्लाज्म तक वो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशंस लाने वाला जो आरएनए मॉलिक्यूल है, उसे बोलते हैं एमआरएनए. इज इट क्लियर? व्हाट इज एमआरएनए? mRNA is the molecule that conducts informations from DNA to RNA. Got it? सृष्टि, got it? Yes, क्या sir. बोला मैंने? क्या बोला सृष्टि? व्हाट आई सेड, बोलो, सुनो फिर से. सृष्टि, आर यू देयर? सृष्टि, आर यू देयर? हेलो, अरे आर यू देयर सृष्टि? Yes, sir. हाँ, मैं अभी कुछ बोलने जा रहा हूँ, आपको रिपीट करना है. ओके? Okay, sir. शुड आई टॉक इन हिंदी और इंग्लिश? What, sir? मुझे हिंदी में बोलना है और इंग्लिश में? English. इंग्लिश, ठीक है. सुनो, केयरफुली सुना. The RNA molecule that brings the informations regarding protein synthesis from DNA in the nucleus to ribosomes molecule in the cytoplasm is called mRNA. बोल सकती हो? Yes, sir. The RNA molecule that brings the information regarding protein synthesis from DNA in the nucleus in ribosomes to produce the protein is called. डोंट रीड. हाँ, टू द राइबोसोम्स. ये तो समझ में आ गया ना. डीएनए से राइबोसोम्स तक जो इंफॉर्मेशंस ला रहा है, उसे बोलते हैं एमआरएनए. क्लियर इतना शॉर्ट में? Yes, sir. हर एक को क्लियर है? आर्यन, अनुष्का, क्लियर है हर एक को? हर्षित, हर एक को? Yes, sir. हर एक को क्लियर ना? और लास्ट देखो, Yes, sir. लास्ट देखो, टीआरएनए. The RNA molecule which according to the message of mRNA carries amino acid to ribosomes is called transfer RNA. अभी देखो यहाँ पे, आंसर में which produces proteins?
Which is the molecule producing proteins? Tell me. प्रोटीन्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है अपने सेल में? अरे राइबोसोम्स ना, बोला ना मैंने. Yes, sir. Which molecule produces proteins? Tell me. Ribosome. Ribosome. दूसरा क्वेश्चन. Where is the information stored regarding protein synthesis? DNA. DNA. वेरी गुड. ये इंफॉर्मेशन लाने वाला मॉलिक्यूल कौन सा है? mRNA. mRNA. वेरी गुड. mRNA. अभी देखो. Now for the synthesis of proteins na, raw material is needed. That raw material is called amino acids. प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है ना, उसे हम बोलते हैं एमिनो एसिड. क्लियर? Yes, sir. So as per the message of DNA का जो मैसेज है ना, as per that message these amino acids are supplied by tRNA. tRNA क्या करता है? वो राइबोसोम्स मॉलिक्यूल को अमीनो एसिड सप्लाई करता है एज पर द मैसेज ऑफ डीएनए से जो मैसेज है ना, उसके हिसाब से जो अमीनो एसिड सप्लाई करने वाला मॉलिक्यूल है, दैट इज कॉल्ड टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए. टेक दिस स्क्रीनशॉट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस चैप्टर. हो गया इतना? नहीं तो काला तवा चपाती तो. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. सो अभी हम एक्चुअली अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. देखो यहाँ पे कई डेफिनेशन है. ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. नाउ द चैप्टर स्टार्ट. देखो यहाँ पे. With the help of RNA, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure of functioning of the body. यहाँ पे देखो, informations about protein synthesis is stored in DNA and synthesis of appropriate proteins as per the requirement is necessary for the body. यहाँ पे देखो अभी, the synthesis of proteins by DNA through RNA is called central dogma. एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम्स कर रहा है, फिर भी उसके लिए मॉलिक्यूल कहाँ पे कंट्रोल कौन कर रहा है? डीएनए ना. ये सर दो. Yes, sir. तो द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय डीएनए, एक्चुअली डीएनए कंट्रोल कर रहा है. सो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय डीएनए किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ आरएनए. ये सर नो. Yes, sir. तीनों टाइप के आरएनए इसमें इन्वॉल्व थे. एमआरए इन्वॉल्व था, टीआरएनए इन्वॉल्व था और आरआरएनए इन्वॉल्व था. सो इसी तरह से जो डीएनए मॉलिक्यूल प्रोटीन आरएनए के मदद से जो प्रोटीन्स तैयार कर रहा है ना, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा. इसे बोलते हैं हम सेंट्रल डॉगमा. द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय डीएनए थ्रू आरएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा. अभी ये डेफिनेशन लिख लीजिए. जानवी क्या बोल रही है? बोलो जानवी. Sir, explain that na central dogma again. शुड आई रिपीट अगेन? जानवी मुझे फिर से बोलना है क्या? Yes, sir. जानवी ये तो आपको मालूम है. बोलो, प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर रहा है? DNA. डीएनए कर रहा है. और किसकी मदद से कर रहा है? तीनों आरएनए की मदद से कर रहा है ना. Yes, sir. पहला आरएनए कौन सा था? एमआरएनए. दूसरा आरएनए कौन सा था? टीआरएनए. और तीसरा आरएनए कौन सा था? आरआरएनए. बराबर है ना? Yes, sir. तो इसी तरह से द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए. ये जो प्रोसेस है ना, उसे बोलते हैं हम सेंट्रल डॉगमा. इतना ही है. द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय डीएनए थ्रू आरएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes. Everyone write down this definition. Central dogma. लिखो central dogma. Everyone write down. The synthesis of protein by DNA through RNA. बाकी पिछले जो बैक साइड हमने जो देखा ना, वो सब मालूम होना है, तभी ये समझेगा. The synthesis of proteins by DNA through RNA is called central dogma. इतना ही लीजिए. central dogma. हो गया?
रिटर्न एवरीवन, हर्षित, अमन, लिखा आपने? Yes, sir. हाँ ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, देखो नेक्स्ट है, इट इज ट्रांसक्रिप्शंस। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन अभी आपका होमवर्क सुनिए। हेलो एवरीवन, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एवरीवन ओपन योर कैमरास नाउ। सुनो सब लोग, राइट डाउन योर होमवर्क। पहले होमवर्क लिख लीजिए। नंबर 1, explain the different types of twins. Explain the different type of twins. हो गया? और सेकंड Yes, होमवर्क sir. ये है, हाँ सेकंड होमवर्क लिख लीजिए। Sir, different types of ट्विंस, ट्विंस, TWINS। हो गया? Yes, sir. sir. Second, सेकंड होमवर्क, लर्न, LEARN, लर्न all the points regarding DNA and RNA। हो गया? Yes, sir. जो पॉइंट्स मैंने Yes. लिखे दिए ना अभी अभी, वो आपको लर्न होने हैं, नहीं तो वो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन कुछ भी नहीं समझेगा। बाद में हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन ये सब पढ़ने वाले, कुछ भी नहीं समझेगा। यदि आपको ये डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है, आरएनए मॉलिक्यूल क्या है, डीएनए क्या काम करता है, आरएनए क्या काम करता है, जीन्स क्या काम करते हैं, जो मैंने लिख के दिया है ना, और जो अभी अभी आपने जो स्क्रीनशॉट लिए वही मैंने लिख के दिया है, वो आपको लर्न करना है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, देखता हूं मैं कल मैं लूंगा आपका लर्निंग लूंगा, देखते हैं कौन करता है वो। Yes, ठीक sir. है, ठीक Okay, है, sir. स्टॉप। ओके, बाय एवरीवन। Bye, sir.